सो यू आर फाइन टू। सो थंबनेल से आपको पता लग गया कि क्या वीडियो। आज का सीन ये हुआ कि मैंने सोचा वीकेंड व्लॉग ही बना लेते हैं, लेकिन वो सेम टू सेम हो जाना। लाइक जो मैंने पहले व्लॉग अपलोड किया वो उसके जैसे ही हो जाना था। लाइक सैटरडे की रूटीन और संडे की रूटीन जो है ना अक्सर सेम ही होती है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंट क्या, मैं सुबह उठी, बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैंने वीडियो स्टार्ट करनी थी, लेकिन उस टाइम मेरा दिल बदल गया और मैंने वीडियो स्टार्ट जो है वो नहीं की। फिर मैंने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद एक दो काम किए, उसके बाद मैंने अभी नमाज़ पढ़ी, उसके बाद सोचा कि चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और कंटेंट जो है ना थोड़ा डिफरेंट करते हैं। थंबनेल से जो है ना आपको पता लगेगा वीडियो किस चीज़ के बारे में है। आजकल ना टिकटॉक के ऊपर जो है ना एक चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना ट्रेंडिंग पे चल रही है। आप लोगों को पता लग लाइक जब भी टिकटॉक खोलो ना हर साइड पे यही वीडियो हर जगह ऐसे ही चल रहा होता है। और वो क्या है, वो ये है कि आप GF की चैट के एसेस होते हैं, और कुछ लोग का तो कह सकते हैं ना कि हाँ उनका निकाह हुआ है तो वो ऐसे ना अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो करें, किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। एक चीज़ जो गलत है वो है छोटे छोटे बच्चे, लाइक वो स्कूल गोइंग हैं, वो बताते होते हैं कि हम इस क्लास में पढ़ते हैं, इस क्लास में पढ़ते हैं, ये एज है हमारी, लेकिन वो रिलेशनशिप रख रहे हैं एंड चैट उनके माँ बाप को नहीं पता। और फिर जब कोई उनसे कमेंट्स में पूछ रहा है कि ये क्या है, तो आगे से बिल्कुल साफ जवाब देते हैं कि आपको इससे क्या, हमारी इंगेजमेंट हुई है, हमारी बात पक्की हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। सीधा वो लोग झूठ बोलते हैं जिसका साफ पता लग जाता है हाँ ये सच नहीं है। मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं बात करनी चाहिए, मुझे नहीं पता होगा, शायद वो सच बोल रहे हो या किसी को भी नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये जो शो ऑफ करना, फ्लैक्स मारना, और एक इतनी गलत चीज़ का फ्लैक्स, तो ये तो बहुत गलत बात है, ये ऐसा करना ही नहीं चाहिए इनको। और ये एक इंसान का, पहले बहुत कम लोग थे जो ऐसे बनाते थे जिनका पता था हाँ ये है, ठीक है, लेकिन अचानक अब टिकटॉक पे हर जगह ऐसे ही होने लग गया है। इसकी चैट, अजीब चैट्स के एसेस लेके उधर फेम ले रहे हैं, वो वायरल जा रहे हैं, लोग अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। मतलब लोग कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं इन चीज़ों को, मुझे ये नहीं समझ आ रही ना कि ठीक है आप लोग बात कर रहे हो, किसी को नहीं पता होगा, या आपको पता है आप लोगों ने आगे जाके शादी करनी है, अभी वो रिश्ता नहीं ला सकता, यहाँ लड़की की एज कम है, ये चीज़ें बोलने लग जाते हैं आगे से। लेकिन यूँ टिकटॉक के ऊपर एसेस लगा के हराम रिलेशनशिप को प्रमोट करना ये बहुत गलत चीज़ है। फिर कोई हर इंसान जो है ना यही चीज़ कर रहा है। अब ट्रेंडिंग पे अगर एक चीज़ चल रही है ना तो सारे लोग जो है ना वही चीज़ फॉलो करेंगे, और यही इस चीज़ में भी यही सेम टू सेम हो रहा है। एक जा रहा है ऊपर, दूसरा भी अपनी चैट्स निकाल के अगर ऊपर जाए, मुझसे पूछो ना नीचे लोग कमेंट्स करते हैं, मैं पढ़ती हूँ ज़रूर, तो वहाँ आता है नए रिलेशनशिप ऐसे ही होता है, तो आगे से कहेंगे नहीं 8 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए, मैंने कहा इतने सालों से रिलेशनशिप ही चल रहा है इनका। एक तो ये चीज़, एक मीटअप विद हर, ये और विदाउट इंगेजमेंट एंड निकाह, ये भी पता लग जाता है, देख के पता लग जाता है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। एक और चीज़ मैं बताती हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ था थंबनेल में, शेराम एंड रसा वाला सीन। ठीक है, अब ये क्या सीन था, ये टिकटॉक पे ही था, और यहाँ पे ना वो लड़का चैट्स लगाता था और उसने ऐसे बताया था मेरे घर वालों को पता है सारा कुछ। उसने पहले बताया हाँ मेरी मंगनी हुई है, उसके बाद उसने बताया कि उसने जो है ना GC बना लिया जहाँ पे मैं ऐड थी, मुझे पता था, तो वहाँ पे उसने ना बताया कि हमारा निकाह हो गया। मैंने कहा वाह निकाह कर लिया, फिर तो ठीक है, अब ये लोग बात करें, ये लोग लगाएं टिकटॉक, किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। सारे लोग उसके पीछे हैं, और लाइक उसकी 7K तक उसके फॉलोअर्स चले गए, और उसकी जो टिकटॉक की इस टाइम जो जा रही थी ना वो ग्रुप में उन्होंने ऐसे बता दिया, ठीक है। उसके बाद ना कुछ टाइम जो है ना खामोशी रही, वो पिक्स भी लगाते थे साथ कि ये हमारी निकाह की है, ये हमारी इंगेजमेंट की है। मैंने भी उसे रियल समझ लिया कि रियल है, लेकिन साफ पता लगा बाद में कि वो जो हैं सबको पागल बना रहे थे। ठीक है, उसके माँ बाप को पता था, लेकिन असल वो इंसान फिर एक्सपोज होना शुरू हुआ, जगह जगह उसको एक्सपोज किया। पहले तो लोग उसके नाम के लेके मशहूर हो रहे थे कि वो कितना अच्छा जेंटलमैन है, उसे कोई सलार कह रहा है तो कोई आराम काज़मी कह रहा है, जी नोवेल के साथ जो है ना रिलेट कर रहे थे। लेकिन जब पता लगा ना उसके बाद उसके अगेंस्ट जो है ना वायरल हुए लोग, अगेंस्ट ये हुआ कि उसके ही दोस्त ने कहा कि वो झूठ बोल रहा है, वो बहनें बनाता था GC में जिसको वो कहता था बेटा गुड़िया, और ऐसे कि वो उनको व्हाट्सएप पे भी ऐड किया हुआ था। तो उन्होंने उसको आगे जाके जो है ना कहा कि ये तो गलत है, ये हमारे साथ ऐसे बातें करता था, वैसे बातें करता था, बहुत कुछ मशहूर हुआ। एक्सपोज सेंटर एक नाम के साथ एक टिकटॉक अकाउंट बना था,
फिर वो एक्सपोज हुआ, उसके बाद जो दोस्त उसको एक्सपोज करता था वो भी एक्सपोज हुआ, जीसी में जो 2-3 और लोग थे वो भी एक्सपोज, सब ही झूठे थे। इतना फेक, इतनी फेक चीज़ें थी वहाँ पे। और सारे अगर उनको देखते ना जैसे उन्होंने अपने आप को बनाया हुआ था, तो वो बिल्कुल भी देख के लग नहीं रहा था कि ये आगे जाके बता सकते हैं कि हम तो फेक थे या किसी तरह एक सिर्फ फेम के लिए इतनी सारी स्टोरी कि जिसके अंदर जो जो लोग था ना, जो जो रिलेट करता था, एक उसकी बहन बनी हुई थी इंस्टाग्राम वाली बहन, एक उसका भाई बना हुआ था, तो वो सारे आपस में क्या निकले, फेक। अभी तक इनका टिकटॉक पे इन्होंने स्टोरी चल रही है। अब वो जो है ना वो इंसान लगाता है ब्रेकअप की स्टोरियाँ, तो दूसरे लोग अब वो एक्सपोज कर रहे हैं कि अभी भी गलत हो, अभी भी लोग उसका साथ दे रहे हैं, लाइक स्टिल उसके कमेंट्स पढ़े हैं मैंने। ठीक है, ये टिकटॉक के ऊपर बहुत, मैं खुद टिकटॉक बनाती हूँ, वो ठीक है गलत है, मान लेती मैं इसको, लेकिन जो ये चीज़ है ना, ये एक हराम रिलेशनशिप को प्रमोट करना, चैट्स अपनी लगाना, तो ये बहुत गलत है। निकाह जिनका हो गया ना, वो ऐसे के फ्लैक्स मारे ना, शो ऑफ करें, तो उनका समझ भी आता है कि भाई उनका हलाल रिलेशन तो है ना। तो तुम लोग इतने छोटे छोटे हो, 9-10 क्लासेस में हो, 8 वाले बच्चे भी अभी जो है ना ये हरकतें कर रहे हैं, तो इनको बिल्कुल भी जेब नहीं देता ये हरकतें करना। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन हाँ इस चीज़ से बोला जा सकता है, जब ये चीज़ गलत है तो गलत है, इसको प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो कि प्रमोट कर रहे हैं ना कि एक का देख के वो जान के दूसरा, कुछ लोग तो चैट्स फेक बना के लगा देते हैं कि व्यूज़ के लिए, सिर्फ व्यूज़ के लिए, फिर सिर्फ फेमस होने के लिए वो फेक की तरफ जा रहे हैं। जिनका असल भी है ना, उनको भी नहीं करना चाहिए इस तरह प्रमोट। इस तरह सब लोग एक ही चीज़ पे जाएंगे, जो ट्रेंडिंग पे जाएगी सब लोग उसी के पीछे भागेंगे, ठीक है। बाकी मैं कितना इस्लामिक हो गई हूँ माशाल्लाह। नहीं यार, मैं ऐसे ही बोल रही थी कि ये चीज़ गलत है। एक दफ़ा मैंने टिकटॉक पे अपने यूट्यूब पे लगाया था अली और माशा वाला, वो चीज़ ख़त्म हुई, दूसरी चीज़ स्टार्ट हो गई। रोज़ एक नया नया आ रहा होता है कि ये सीन किसी को पता है, ये सीन किसी को पता है, वो बहुत मासूम है, ऐसे है वैसे है। अजीब, टिकटॉक तो एक फालतू चीज़ बन गई है। आहिस्ता आहिस्ता इंस्टाग्राम भी उसी चीज़ पे जा रहा है, इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही चैट्स होती हैं। तो जो लोग इसको प्रमोट करें, मैं तो उसको कहूँगी नहीं करें। जहाँ एक चीज़ देखें ना, उस अकाउंट को रिपोर्ट करना है ये बेस्ट है, उस अकाउंट को रिपोर्ट कर दें। लेकिन ये स्टार्ट ही नहीं होना, जड़ से ही उखाड़ देना इंसान, वो बेटर है। एनीवेज इतना ही बोलूँगी, मेरा अपना बोल बोल के गला खुश्क हो गया है। खैर बाकी मैंने किसी एक इंसान को नहीं टारगेट किया कि इस इंसान के, जैसे वो वाला सीन मैंने अब किस लिए बताया कि वो हर जगह अजीब अजीब चीज़ें फैला रहे हैं, ये एक्सपोज हो रहा है, कभी वो एक्सपोज हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी इतना सी व्लॉग मैंने था, कल से वापस यूनिवर्सिटी जाएंगे और मुझे इसी चीज़ का दुख है। 2 दिन कितनी वैसे अगर वीक के 5 डेज़ है ना, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है, लेकिन ये वीक के जो 2 डेज़ होते हैं ना, जिन दिन ऑफ होते हैं, तो वो बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। हालांकि अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो बस अभी आराम ही कर रही थी। तो एनीवेज भी लगती हैं, एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जो मैंने चीज़ किया आप उसको ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये आप इसे एग्री करते हैं या डिसएग्री। एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।